हे फ्रेंड्स, कमाई ट्रेडिंग के नए एपिसोड में मैं मनीष कुमार आपका फिर से स्वागत करता हूं। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो जैसा कि कल मैंने शाउट आउट आप लोगों को दे ही दिया था कि अब से थोड़े रेगुलर वीडियोस आएगी, और आप लोगों के भी कल के वीडियोस पे ढेर सारे कमेंट थे कि आप लोग मार्केट एनालिसिस के बाद सर वीडियो बना दिया करिए। तो मैं कोशिश कर रहा हूँ, मैं पहले से रिकवर भी कर गया, आप लोगों की ब्लेसिंग्स मेरे साथ थी। और जैसा कि मैंने वादा किया, लेट ही सही लेकिन मैं आज आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। अभी बजे हैं कुछ पौने 9 बजे हैं, लेकिन मैंने टाइम निकाला है आपके लिए। तो इसके लिए आप अपना प्यार दिखाते रहिएगा, लाइक और कमेंट करते रहिएगा। तो सीधा देखते हैं कि आज क्या बना और किस तरीके से आज हम इस मार्केट को ट्रेड कर सकते थे। तो ये मैंने निफ्टी का चार्ट रख रखा है, पहले हम अपने डे के लेवल्स मार्क कर देते हैं। ये देखते हैं, टेलीग्राम पे भी मैंने एक लेवल मार्क किया था और मार्केट सडनली वहाँ से हमें एक मूव देता भी है। तो ये देखिए, ये थी प्रीवियस डे की क्लोजिंग। तो ऊपर का लेवल हमारे लिए ये था, ये एक तरह का गैप का भी काम किया क्योंकि मार्केट का आज डे ओपन यहाँ पर था। अगर मार्केट कल को नीचे आता तो ये एक हमारा उस दिन का ओपन प्राइस था, क्योंकि ये एक गैप के हिसाब से मैंने प्रीवियस डे की ये क्लोजिंग गैप और ये ओपन, तो ये भी एक हमारे लिए लिक्विडिटी का काम करता है। अगर मार्केट इसके नीचे आया तो अगली लिक्विडिटी फिर आप इसको भी कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको मैं यहाँ पर आज का प्राइस एक्शन अगर मैं हटा देता हूँ, ये मैंने सिलेक्ट करके ये कैंडल हटा दिया। ये लिक्विडिटी हमारे मार्केट को शुरू होने के पहले ही मार्क हो जाती है। 1 मिनट के टाइम फ्रेम पे मैं चलता हूँ और दिखाता हूँ कि क्या कोई सेटअप बना कि नहीं बना। ये मैंने 3x पे इसको प्ले करता हूँ और ये देखिए मार्केट यहाँ पर है। और आपको पता है कि हमारे दो ही सिचुएशन हम ट्रेड करते हैं, या तो प्राइस इस तरीके से ऊपर चला जाए, जिसको हम क्या कहते हैं, कमेंट करिए, मैं लिख दे रहा हूँ, ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट। ये बहुत ही सेफ़ तरीका होता है ब्रेकआउट को ट्रेड करने का, क्योंकि जब मार्केट ऊपर जा रही होती है तो आपको पता नहीं है कि क्या ये सही में ऊपर जाएगी या ये ट्रैप करके नीचे आ जाएगी। और अक्सर मार्केट में मैनिपुलेशन होता है, लोग गलत ब्रेकआउट के सिग्नल को पकड़ लेते हैं और मार्केट फिर उनको ट्रैप करके नीचे चली जाती है। इसी को बचने के लिए ब्रेकआउट और ब्रेकआउट ये स्ट्रक्चर बनाया गया है। या तो मार्केट नीचे जाए, इस तरीके से नीचे जाए, तो इसको भी आप ब्रेकआउट ऑफ ब्रेकआउट ही कहेंगे। कि किसी भी केस में हम सिर्फ पहली ब्रेकआउट पे रिलाई नहीं कर रहे हैं, हम उसके भी कंफर्मेशन का, हाई टूटने का रिलाई कर रहे हैं। तो ये कुछ चार्ट इस तरीके से आप अपने दिमाग में बना लीजिए। आगे से जब आपको किसी इस तरह का स्ट्रक्चर मिले तो आप इसको इस तरीके से ट्रेड करने की कोशिश करिए। ऐसे केस में क्या होगा कि आपका रिस्क रिवॉर्ड आपको अलाउ करेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक स्टॉप लॉस मिल जाएगा। मतलब अगर आप लॉन्ग की ट्रेड देख रहे हैं तो अब आपको जो लॉन्ग लेना है आप यहाँ से लेंगे टूटने के साथ। ये आप मिनिमम अपना स्टॉप लॉस रखेंगे और 1:1 का मिनिमम आप अपना टारगेट रखेंगे, और उसके ऊपर जो भी आपको लेफ़्ट साइड की लिक्विडिटी दिख रही होगी उसको आप अपना की टारगेट रखेंगे। ठीक इसी तरह अगर मैं आपको नीचे दिखाऊं, जब ये टूटता है तो आपको शॉर्ट की ट्रेड जस्ट इसके लो टूटने के बाद लेनी है। जो ऊपर का जो स्विंग हाई बनेगा ये आपका स्टॉप लॉस रहेगा। 1:1 पे आप पहला टारगेट बुक करेंगे और ट्रेल करने के लिए आप अपने स्टॉप लॉस को एंट्री पे लगा लेंगे और यहाँ पर टारगेट बुक करेंगे, और बाकी का पोजीशन आपको नीचे की कोई लिक्विडिटी लेफ़्ट साइड से देख के यहाँ मिलती है तो आप उसी को फिर आगे वहाँ तक ट्रेल कर सकते हैं। तो ये था। तो इस ड्राइंग को हटाते हैं और दिखाते हैं कि क्या ब्रेकआउट और ब्रेकआउट बना या कोई रिवर्सल ट्रेड मिली। रिवर्सल आप लोग को पता ही है, मेरी 1 आवर कैंडल हो, 30 मिनट्स कैंडल हो, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिक्विडिटी का स्वीप होने के बाद BOS का वेट करते हैं और उसके बाद हम लोग ट्रेड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं हटा देता हूँ और वापस इसको प्ले कर लेते हैं। जब तक मार्केट यहाँ पे स्वीप करके नीचे या नीचे स्वीप करके ऊपर का कोई सिग्नल दे, हम लोग ट्रेड में एंट्री नहीं करेंगे, हम लोग वेट करेंगे। इस बीच में क्या होता है, आपको मेरी वीडियोस देखनी होती है या अच्छे अच्छे गाने सुनने होते हैं। जब तक ये नहीं आ रहा है तब तक आप एक बार लाइक कर दो, कमेंट कर दो। कमेंट करोगे तो जल्दी आपकी लिक्विडिटी लाइन को स्वीप कर लेगा मार्केट। नहीं किया है, करके देख लो, होता है ऐसा, अक्सर होता है। जो कहता हूँ मान लो कभी कभी बात। ये देखिए, आपने कमेंट किया और मार्केट ने लिक्विडिटी स्वीप कर ली। अब जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप करती है आपको लेफ़्ट साइड चलना है और एक स्विंग हाई देखना है, और आपको नेकेड आई से ही दिख रहा होगा कि आपका जो लेफ़्ट साइड का स्विंग हाई है वही है। ठीक है, ये देखिए, बड़ा करके मैं आपको दिखा देता हूँ। अब आपको इंतज़ार करना होता है, ये आपका BOS लेवल है, इसके टूटने का, और इसके टूटने के बाद आपको एक फॉलो थ्रू कैंडल, जो कन्फर्मेशन कैंडल होती है, वो आपको देना है। अब ये आपको देखिए मिल गई।
इसके ऊपर इसने क्लोज करी और अगली की जो क्लोजिंग हुई वो इसके ऊपर ही हुई, यानी कि आपका ये BOS कंप्लीट हो गया। अब आप यहीं पे लॉन्ग की ट्रेड ले लीजिए। अब आपको पता है ये आपका स्टॉप लॉस होगा और मिनिमम आप इसमें 1:1 बुक करेंगे, या आप इधर का कोई लेफ्ट साइड में देखिएगा तो ये जो रिलेटिव इक्वल हाई है तो ये आपका लिक्विडिटी पूल का काम करेगा। आप इस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि और कोई ऊपर जाना है तो आप इसको आगे यहाँ तक भी ट्रेल कर सकते हैं। तो मैं पहले 1 पे रखता हूँ और उसके बाद देखता हूँ कि मार्केट ने आपको क्या दिया, देखते हैं। थोड़ा इसको और तेज करके देख लेते हैं। ऐसे केस में दो चीज़ें होती है। देखिए, मार्केट बार बार ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं फिर आपको, अच्छा एक चीज़ जो मुझे लग रही है वो ये लग रही है कि आपका जो हमने BOS का लेवल मार्क किया था वो BOS का लेवल देखिए एक स्विंग हाई हमने छोड़ दिया था। ये स्विंग हाई ये है, तो आपका BOS का लेवल ये है और आपकी जो ट्रेड कन्फर्मेशन हो गई वो यहीं पर हो गई है, यहाँ पर। तो इसके हिसाब से अगर आपकी 1.1 का ट्रेड हो गया है, जो कि यहाँ पर देखिए 1.5 का रिस्क रिवॉर्ड हो गया है, तो ऐसे में फिर आपकी एंट्री यहाँ पर एग्जिट हो जाएगी जब मार्केट यहाँ पर आएगा। तो आपने कुछ पोजीशन जो है यहाँ पर बुक किया होगा और कुछ पोजीशन आप यहाँ पे किया होगा। देखिए, मैं लाइव में रिकॉर्ड करता हूँ, मुझे सिर्फ अच्छा दिखाने के लिए नहीं है ताकि मैं इसको दोबारा हटाऊँ, दोबारा बनाऊँ। कंसेप्ट आपको वही पता है, कंसेप्ट वही होता है ट्रेड करने का। तो आप अपनी पहली पोजीशन 1.1 पे बुक करिएगा, रेस्ट आप अपने स्टॉप लॉस को उठा के एंट्री पे लगा दीजिएगा और आधे पोजीशन में आपको प्रॉफिट मिल गया क्योंकि मार्केट कंप्लीटली साइडवेज चली गई और उसके बाद फिर आपको इसमें कुछ नहीं मिला। ठीक है, तो ये थी निफ्टी में एक ट्रेड जो वास्तविकता से बन रही थी अपने लिक्विडिटी स्वीप होने के बाद। चलिए हम किसी और स्क्रिप्ट में देख लेते हैं अगर हम पे टाइम है तो। ये मैंने बैंक निफ्टी का देख लिया। चलिए, बैंक निफ्टी में क्या होता है, पहले हम लोग लेवल्स मार्क कर लेते हैं। ये मैंने डे का लेवल मार्क कर दिया। ये देखिए बाय डिफ़ॉल्ट मैंने दिन का ही मार्क करके रखा है। अगर मार्केट यहाँ ओपन होती है तो ऊपर की ये लिक्विडिटी है, नीचे की ये लिक्विडिटी है और मार्केट ऊपर को स्वीप करके नीचे आ रहा था। तो क्या इसमें कोई सेटअप बना, हम चेक कर लेते हैं ऐसे ही रिप्ले के बिना ही। पूरा कंप्लीट आज बैंक साइडवेज था। तो आप देखिएगा यही आपका एक स्विंग लो था और जब आपको ये तोड़ा, कन्फर्मेशन यहाँ पर मिला, तो आपको ये देखना होता है कि आप अपना रिस्क रिवॉर्ड लगाइएगा तो कहाँ पे लगाइएगा। यहाँ पर कन्फर्मेशन मिलता है। अगर आप इसके हाई के ऊपर लगाते हैं और आपको पता है कि आपका टारगेट बहुत ही नीचे का इतना पास है तो रिस्क रिवॉर्ड आपको अलाउ ही नहीं कर रहा है, तो ऐसे में आप ट्रेड अवॉइड करिए। अगर यही आपका रिस्क रिवॉर्ड 1 के आसपास भी बन रहा होता तो मैं इस ट्रेड में आपको एंट्री के लिए रिकमेंड करता, लेकिन मार्केट पूरे दिन देखिए साइडवेज ही रह गया और आपको यहाँ पर ऑप्शन बायर के लिए तो कुछ भी नहीं था। अगर आप ऑप्शन सेलर हैं तो आप इसमें कमा सकते थे, उसके लिए आपको यूज़ करना था क्रेडिट स्प्रेड। अब ये क्या बला है, क्या चिड़िया का नाम है, तो आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। इस चिड़िया का 2 वीडियो मैंने बहुत बढ़िया से पब्लिश किया हुआ है, तो आप इसको देखिए, सीख जाइए। अगर आप क्रेडिट स्प्रेड यूज़ करते तो इस मार्केट में भी आप पैसा बना के निकलते। अगर आप क्रेडिट स्प्रेड नहीं जानते हैं तो आप ऑप्शन बाइंग करके भी आज पूरा का पूरा पैसा लूज़ कर रहे होते। ठीक है, तो ये डिफरेंस है। तो चलिए आपको और किसी में दिखा लेता हूँ। गोल्ड में देखते हैं आज। ये गोल्ड, चलिए गोल्ड में देख लेते हैं। मैं डे का टाइम फ्रेम सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैंने डे का ये लाइव अभी प्राइस चल ही रहा है। आज तो बहुत ही क्लीन और बहुत ही सुंदर सेटअप बना था। देखिए किस तरीके से ये प्रीवियस डे का हाई है, ये मुझे दिख रहा है कि हाई स्वीप कर रहा है। हाई स्वीप के बाद क्या होता है कि आपका टारगेट नीचे का होता है। तो अगर मैं आपको आज का प्राइस एक्शन हटा दूँ, ये मैंने अगर हटा दिया और 1 मिनट पे चल के मैं प्राइस को
1 मिनट पे क्या है, क्योंकि बड़ी मार्केट हो, बड़ी 24 घंटे ये चलती है, तो 5 मिनट में मैं इसको लगा लेता हूँ। मतलब थोड़े देर का ही इसमें पॉज होता है। तो मैं इसको आज एक बार प्ले करके देखता हूँ। 3x पे मैंने स्पीड कर दी है और ये मैं स्टार्ट करता हूँ। अब मार्केट देखिए 2 लिक्विडिटी के बीच में है, वही आपको करना होता है जो आप अक्सर करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया था, ऊपर की लिक्विडिटी स्वीप करके नीचे आ जाए या नीचे की स्वीप करके ऊपर। अब ये देखिए मार्केट ने यहाँ पे स्वीप किया, आपका BOS का लेवल यहाँ है, मार्केट फिर इसकी लिक्विडिटी लेने चला गया। अब आपका जो BOS का लेवल है वो ये रहेगा। पहला आपका जो स्विंग लो है यही दिख रहा है मुझे। क्या होता है, मार्केट फिर इसकी लिक्विडिटी भी ले लेता है। ये देखिए इसकी लिक्विडिटी दोबारा ले गए, यहाँ पर इमीडिएट फेक आउट हुआ। ऐसे में ये आपका यहाँ ऊपर में शिफ्ट हो जाएगा और यहीं पर आपका इस कैंडल पे आपको पता चल गया कि मार्केट ने आपका BOS कंफर्म कर दिया। तो आप आँख बंद करके यहीं से शॉर्ट कर सकते हैं। ऊपर का आपको पता है कि स्टॉप लॉस आपको ये रखना है। आप इसको ट्रेल करिए, चाहे आप यहाँ तक करिए, वही फॉर्मूला वही सिंपल रहेगा कि 1 के बाद कुछ भी लॉस नहीं लेना है। तो 1 यहाँ हो रहा है, देखिए लिक्विडिटी पहली दिख भी रही है, स्विंग लो बहुत जेन्युइन है, तो यहाँ पर करिएगा। इसके आगे मार्केट जाता है तो आप फिर इसको टारगेट करिए, ट्रेल जिसको हम कहते हैं कि ट्रेल करना है। इसके नीचे जाता है तो फिर आपको पता है कि आप इसको भी कर सकते हैं। और लास्ट आपका ये वाला लेवल है जो हमने बड़े टाइम फ्रेम्स से मार्क किया था। तो ये हम प्ले करके देख लेते हैं। अच्छा, जिन्होंने अभी पहले बार में मेरे कहने पे कमेंट नहीं किया था वो भी कमेंट कर दीजिए। देखिए बार बार मुझे आपसे कहना पड़ रहा है, कमेंट कर दीजिए। अगर आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, देख रही है मेरी आवाज़ भी इतनी धीरे हो रही है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ और इतनी रात में कर रहा हूँ, तो थोड़ा बहुत मुझे आपसे भी चाहिए प्यार। तो अपने जो व्यू पॉइंट है कमेंट करिए। अगर आपको रोज़ गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, एनएसजी जिसको भी आप ट्रेड करते हैं, तो आप लोग कमेंट नहीं करिएगा तो मैं वीडियो बनाऊंगा क्यों। मुझे लगता है कि निफ्टी पे ही मैं बनाता रहता हूँ और सिर्फ निफ्टी वाले हैं जो बाकी ट्रेड करते हैं, वो फिर चैनल में वो क्या कर रहे हैं, उनको ऐसा लगता होगा। तो सभी को मौका देना चाहिए, सभी को ये होना चाहिए। तो आप लोग कमेंट करिए, उसी के बेसिस पे मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और ये देखिए आपका टारगेट डन हो गया। और गोल्ड जैसे स्क्रिप्ट में आपको 4.5 का रिस्क रिवॉर्ड, सिंपल एक स्ट्रेटजी, नो इंडिकेटर बेस्ड, नो नथिंग बेस्ड, लिक्विडिटी के बेस पर हमने इसको अचीव कर लिया। चलिए सिल्वर में भी देख लेते हैं अगर टाइम है तो। ये मैं डे का कैंडल पहले ले लेता हूँ। सेम ये मुझे, अच्छा ये तो गोल्ड में ही हम आ गए। नहीं तो ठीक है, अभी हमने किसका एग्जांपल लिया था, सिल्वर का ही ले लिया था क्या? अब मुझे ये भी नहीं पता। नहीं अभी तो हमने इसका लिया था। सेम ही है, दोनों में पैटर्न सेम ही है। प्रीवियस डे के हाई को स्वीप किया और आपके लो को टारगेट किया, तो सेम ही पैटर्न वही दिख रहा है। यहाँ पर आप देखिए इसके हाई को स्वीप किया है और यहाँ पर इसके लो को भी टारगेट किया, और यहाँ इनफैक्ट अभी करंट चल रहा है तो इसको भी टारगेट कर चुका है या करने वाला है। देखिए अभी बचा हुआ है, तो ये टारगेट जब तक आप इसको देखेंगे ये टारगेट भी आपका हो चुका होगा। अगर कल इसकी नीचे क्लोजिंग हो जाती है तो फिर हम नीचे की लिक्विडिटीज़ मार्क करेंगे, और यहाँ से रिवर्स कर जाएगा तो फिर आपको पता है कि आपको लिक्विडिटी कहाँ तक जाना है। तो इस तरीके से हम लोग लिक्विडिटी के बेस पे करते हैं। तो अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं तो। और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, और ज्वाइन करने का एकमात्र तरीका है कि आपको लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। चैनल के डिस्क्रिप्शन से, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, सर्च करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पर जैसे ही आप ज्वाइन करेंगे मेरा आपको एक वेलकम मैसेज पर्सनल DM आता है, तो उसके लिए भी मत घबराइएगा कि टेलीग्राम पे आ गए और किसी का पर्सनल मैसेज आ रहा है। वो मैं ही करता हूँ, उसमें सिंपल लिखा रहता है वेलकम टू द कम्युनिटी, बेस्ट विशेज़ मनीष कमाई ट्रेडिंग। तो ये आप लोगों के लिए एक वेलकम नोट है। और मिलते हैं कल, कोशिश करूँगा कल लाइव आने की, और नहीं आ पाया तो आपके लिए इस तरह का पोस्ट मार्केट एनालिसिस बनाने की रोज़ मैं कोशिश करता रहूँगा। तो आज के लिए इतना ही। अपना, अपने परिवार का ध्यान रखिए और टेक केयर, बाय बाय।